हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपनी लड़कियों को ना कुछ ऐसा कोर्स ज़रूर करवा दीजिए जो शादी होने के बाद हाउसवाइफ बन जाती हैं तो भी वो घर पे रह के अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का कोई भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी घर पे रह के किया जा सकता है और उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने यहाँ से मैंने लोगों को देखा है और यहाँ से फील किया है कि आज के डेट में इतनी होशियार लड़कियाँ हैं और वो सब कुछ कर सकती हैं। इनफैक्ट वो कर भी रही हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है कि ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ से देखा है कि वो लड़की इतनी लाचार हो जाती है कि ऐसा फील होता है कि वो दुनिया में ना ही पढ़ी लिखी है, गंवार हो गई है, उसको कुछ नहीं आता है और लोग उसे वही समझते भी हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पज़ है मेरा कि मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो शादी के पहले जॉब कर रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, पूरी पूरी खुद पे डिपेंडेंट है। उन्हें कुछ भी खरीदने के लिए किसी और को नहीं बोलना पड़ रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो खुद से खरीद सकती हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसा होता है, ऐसी फैमिली में चली जाती हैं कि मतलब पहले तो उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा वो जॉब वॉब कर रही हैं शादी के बाद पहले, तो वो उसको शादी के बाद जॉब नहीं करने देंगे और वो पूरी पूरी हाउसवाइफ बन जाती हैं। और ऐसी हाउसवाइफ जहाँ पे अपनी छोटी बड़ी चीज़ों को खरीदने की जगह अपने मन को मारती हैं और उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि ट्रस्ट मी, उनको देख के ऐसा ही लगता है कि काश वो कुछ ऐसा सीखी होती कि वो आज अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए, हाउसवाइफ की इतनी बड़ी उपाधि लेते हुए साथ में साथ वो ऐसा कुछ काम कर पाती कि वो सेल्फ डिपेंड रहती। उन्हें कुछ खरीदने के लिए उनको कोई चीज़ चाहिए, उनको मन है, लेकिन ये सोच के ना खरीदे, वो सोच के वो काम ना करे कि पता नहीं मेरे हस्बैंड देंगे या नहीं। और कुछ हस्बैंड तो ऐसे भी होते हैं कि अगला को मालूम है कि मेरी वाइफ को ये चाहिए, उसको पसंद है, लेकिन फिर भी वो नहीं देते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि सच में लड़कियों को ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर कोर्स करनी चाहिए जो शादी के बाद बाय द वे वो ऑफिस में जाके काम ना कर सके, जॉब ना कर सके, लेकिन वो घर पे बैठ के अपने सारे काम को करते हुए उस काम को करके सेल्फ डिपेंड रहे। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे और मैं हूँ पूजा। बहुत सारी चीज़ें ऐसा देखी हूँ लाइफ में जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से फील किया है कि लड़कियों को इस तरह से हम उनको शादी करके और ऐसे घर में भेज देते हैं ना। और ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं बहुत कुछ सोचे होते हैं कि मेरी लड़की यहाँ पे खुश रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। वो जो सोचे होते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं जो भी अभी बोलने वाली हूँ वो मेरे जान पहचान के लोग हैं। कोई ऐसे भी हैं जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, कोई ऐसे भी है जो मेरे फ्रेंड है। मतलब ये कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल मैं अपनी आँखों से देखी हूँ, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच में लड़कियों को कुछ कोर्स ज़रूर करवाएं जिससे वो सेल्फ डिपेंड रहे। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ। देखो, बहुत सारे ऐसी फैमिली है, इनफैक्ट मेरी ऐसी है कि जब मैं ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करके आई थी और मैंने आगे का पढ़ाई करने का सोचा, लेकिन मैं घर की जो काम वाम थी ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी पढ़ाई। और मैंने अपने हस्बैंड से एक क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे जॉब करने देंगे। तो उन्होंने बोला क्या कमी है, क्या ऐसा है कि जो तुमको मैं नहीं दे सकता हूँ, क्या जॉब करना है, आराम से घर में रहो, ऐसा करके ना वो बोल दिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जॉब करने नहीं देंगे, लेकिन मुझे कुछ करना था। तो मैंने ये सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि घर से कुछ करते हैं। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान जैसे जब मैं 6-7 में थी तो मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। मैं पेंटिंग वगैरह करती थी, बोर्ड पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक कपड़े पे होता है ना, वो सारा कुछ मैंने सीखा था और इनफैक्ट बहुत लोगों को सिखाया भी है। मुझे इंटरेस्ट थी उसमें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ ना कि मुझे ना पढ़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे पापा बोलते थे ना कि इसको तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसी भी है
ड्राइंग पेंटिंग वेंटिंग करती रहती है। तो मेरे पापा ने ना मतलब मेरे पापा ने ना ड्राइंग छुड़ा दिया, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि मतलब मैं सिर्फ इसी पे ज़्यादा मेरा मन करता है करने को और पढ़ाई में नहीं करती हूँ। तो फिर भी मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं इतना अच्छा सीख चुकी थी उस टाइम, मैंने काफ़ी 2-2.5 साल तक सीखा था इतना अच्छा कि मैं दूसरों को सिखा सकूँ। तो मैं छोटे छोटे बच्चे को ना ड्राइंग सिखाती थी। फिर उसके बाद मैं क्लास 9 में थी और मुझे ना बियर, मिक्की माउस, इस तरह के जो सॉफ्ट टॉय होते हैं वो मैंने बनाना सीखा, उसका पूरा कोर्स किया, ठीक है। और जब उसको सीखने के बाद मैंने उसमें ना बैग वगैरह, बहुत साइड बैग, स्कूल बैग, इस तरह की बहुत चीज़ें सिखाई हुई थी। तो मैं हमेशा उसको बना के ना मैंने सेल भी किया है अपने मतलब फ्रेंड सर्कल, आसपास के लोग जो मुझे जानते थे मुझसे बहुत ज़्यादा लिए हैं। सॉफ्ट टॉय मैंने सेल किया है, तो काफ़ी उसमें अच्छा चला। फिर मैं 10 में आई, हाँ क्लास 10 में आई, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने उस टाइम ब्यूटिशियन का कोर्स किया और साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर का भी कोर्स किया, जो नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर के कोर्स होते हैं ना, मैंने वो भी किया। लेकिन इतने सारे कोर्स में ना मैं, क्योंकि बहुत छोटी थी, मेरा उम्र भी छोटा था, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी पैसे की, क्योंकि हम पापा के पास होते हैं और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हमें ऐसा फील भी नहीं होता कि मतलब मांगू कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो लेकिन मुझे इतना था कि मेरे में ये था ना कि मैं खुद से मेरे पास उतने खुद के पैसे होने चाहिए ना कि मैं कुछ खरीदने जाऊँ तो हर चीज़ के लिए मुझे पापा को ना बोलना पड़े। मैं थोड़ी इस टाइप की थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इतने सारे कोर्स तो किए, जो सीखी वो मन वही करता था सबको करवाने को, सिखाने को, या तो खुद करने को। लेकिन मैंने ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलो तो मुझे ब्यूटिशियन में अच्छा लगता था। कोर्स करने के बाद ही मैंने प्रैक्टिस करी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने ब्यूटिशियन सिखाई, कोर्स करवाया, काफ़ी लोगों को करवाया, और प्लस घर पे भी जो लोग आते थे वो उन लोगों को भी मैं करती थी। तो इस तरह से मेरा जा रहा था टाइम। और फिर मैं 11-12 मैंने कंप्लीट किया, कॉलेज में गई, और कॉलेज में जाते ही मैंने मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। एक्चुअली ज़रूरत कुछ नहीं थी मुझे, मतलब ना मेरे दिमाग में हमेशा यही रहा है कि मैं खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ, मुझे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए ना पापा को ना बोलना पड़े। और मतलब पापा का मम्मी पापा का एनिवर्सरी हो या मेरे भाई बहन का बर्थडे हो, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं उनको खुद से एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकूं। और मैंने ऐसा किया भी है, बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मैंने पहले अपने पॉकेट मनी से करती थी, लेकिन जब मेरे दिमाग में ऐसा आ गया ना कि मतलब पैसा होना चाहिए, हाँ, कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉकेट मनी तो इतनी ही है, ये इतने पैसे में इतना ही खरीदना पड़ेगा। इतना पैसा होना चाहिए कि जो मेरा मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी को इस साड़ी को ज़रूर देना चाहिए, नहीं है तो उतनी पैसे ही रहने चाहिए, ठीक है। पैसे के हिसाब से मैं गिफ्ट को सेलेक्ट ना करूं, बल्कि अपने मन से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सेलेक्ट करूं। तो हमेशा से मेरा दिमाग में यही रहा है कि मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए जिससे मैं खुद से अपने फैमिली को गिफ्ट दे सकूं, और मुझे फील हो सके कि हाँ ये मेरे मेहनत की कमाई से है, ना कि मुझे पॉकेट मनी मिली थी, ना कि मुझे पापा दिए थे तब मैंने ये कुछ किया है। तो ये सारी चीज़ ना थोड़े मुझे ऐसा लगते थे, पता नहीं मैं ऐसे क्यों हूँ, शायद मेरे जैसे आप लोग हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो कुछ ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद से मैं कॉलेज में गई, और उसके बाद मुझे एक जॉब मिला जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट का रास्ता था। और मैंने जॉब किया, क्योंकि मुझे सच में मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जब पढ़ लिख रही हूँ तो मैं जॉब क्यों नहीं करूँ। हाँ, तो मेरे पापा बिल्कुल एग्री नहीं थे जॉब करने के लिए। वो बोलते थे क्या जॉब करना है, क्या लोग बोलेंगे कि इसकी लड़की जॉब करने जाती है। तो मैं बोली तो क्या हुआ, तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं, मत पढ़ाइए तब। तो बहुत मैंने ये किया, और पापा ने एग्री किया, ठीक है जॉब कर लो। हाँ, लेकिन उन्होंने पता है घर पे क्या होता था, सारे काम कंप्लीट करने होंगे उसके बाद ही तुम जॉब पे जाओ। तो मैंने वो भी किया, क्योंकि वो मुझे करने का मन था। मैं सब कुछ करती थी, इनफैक्ट मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करती थी, और घर के सारे काम कंप्लीट करके मुझे 12 बजे ऑफिस पहुंच जाना होता था, और मैं सब कुछ करके ऑफिस चली जाती थी। और ऐसा भी होता था कि मैं सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो मैं लंच करती थी। लेकिन क्यों मैं करती थी कि मुझे वो जुनून थी, मुझे उसे करना था, है ना। तो इसीलिए जो चीज़ आपको करना है ना, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है
कि आपको रोक ले, बस आप सोच लो कि आपको वो करना है तो वो सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और बाद में जब यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए घर पे बैठ के बिल्कुल। और मेरे शादी होने के बाद ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, 12 जून को उनका बर्थडे था और मेरी शादी 7 मई को हुई है। उस टाइम क्या हुआ कि उनको मुझे गिफ्ट देना था। तो शादी में ऐसा ही होता है कि बहुत लोग आपको पैसे दे देते हैं, है ना, हाथ में। तो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे थे और मैं उनको बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे दी। लेकिन जब सेकंड टाइम आया, मतलब सेकंड बर्थडे आया, तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या खरीदूँ, जो भी खरीदूँगी वो तो हस्बैंड के ही पैसे से है ना। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ करनी चाहिए जिससे मैं अपने खुद के पैसे से उनको गिफ्ट दे सकूं। तो 2 साल बाद मेरी बेटी हुई है, तो नॉर्मली उस टाइम फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई और उसी दौरान मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला और मुझे लगा कि वाह कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आराम से जो भी मुझे अच्छे से आता है मैं यहाँ पे करूँगी और वीडियो चल गया तो अच्छी इनकम भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जस्ट पार्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा डिपेंड करता है आपका वीडियो में ऐड आ रहे हैं कि नहीं। और माना जाए पहले के मुताबिक अभी बहुत कम ऐड आता है आपके वीडियो में, तो नॉर्मली आप बहुत कम कमाते हो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठीक है इसको पार्ट टाइम में करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ और भी कर लेती हूँ जिससे मुझे ऑफलाइन इनकम हो सके। कि चलो ठीक है ब्यूटिशियन करती हूँ। तो फिर आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको मैंने बोला कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं अपने घर पे कोर्स वगैरह भी करवाई हूँ वहाँ पे, और मेरा घर पे ही पार्लर वगैरह था, लोग आते थे, ऐसा करके मैं बोली सबको। तो जो लोग जाने वो थोड़े आए करवाए, लेकिन इतना भी है कि आज तक जो भी मेरे पास आया है वो फिर दूसरे के पास नहीं गया है। वो हमेशा मुझी से जो भी उनको करवाना हो, मेकअप करवाना हो, फेशियल करवाना हो, मेरे पास ही आते हैं। तो एक चीज़ समझ लो, जो काम आप करो ना ऐसा करो कि लोग आपके पास आने के बाद कहीं और ना जाए। और सभी लोग जो लोग मेरे घर पे आते थे ना, वो सब यही बोलते थे कि वाह तुम कितना अच्छा कर लेती हो, क्यों ना एक बोर्ड लगा देती हो। हाँ बोर्ड लगा दो कि तुम्हारे पास लोग ज़्यादा आएंगे। ये हो बोले नहीं, यहाँ पे तो ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटी पार्लर है। क्योंकि बेटी होने के बाद मेरे पास उतने टाइम नहीं है जितने शादी होने के बाद मेरे टाइम थे। क्योंकि नॉर्मली आपको भी पता है, आप हाउसवाइफ हो, देख रहे हो ये वीडियो को, तो आप समझ सकते हो कितने काम होते हैं, ऊपर से बच्चे का सारा काम होता है, तो उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो इसी दौरान ये सारी बातें उठ रही थी कि जो लोग मेरे पास आ रहे थे ना, वो नॉर्मली जॉब कर रही हैं। वो लड़कियाँ कोई ऐसी हैं जो नॉर्मल अभी जॉब कर रही हैं, उनकी शादी लग गई है और शादी के बाद उनके तो बोल दिया है कि मतलब शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक ही बात मुझे बोला कि भाभी आप भी पढ़ी लिखी हैं और आप भी जॉब करती थी और अभी हाउसवाइफ हैं, लेकिन ना आपको देख के ऐसा ही फील होता है कि सच में मुझे भी ना कुछ अच्छा सा कोर्स कर लेना चाहिए था। शादी के बाद मैं घर पे रह के भी वो काम कर सकती थी, है ना। तो सेल्फ डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है ना, थोड़ा ही बहुत चीज़ों के लिए भी हस्बैंड को अब बोलना पड़ेगा। तो उस टाइम फील होता था कि सच में शायद तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मुझे तो कोई भी लड़की मिलती है तो एक ही बात बोलती हूँ, कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लिया है, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ ऐसा ज़रूर सीख लो जिससे आप शादी के बाद बाई तक आप किसी भी वजह से जॉब नहीं करते हो। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी फैमिली है जो एग्री करते हैं और जॉब करने देते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा भी होता है। मतलब नॉर्मली शादी के बाद बच्चे होते हैं और फिर उन्हें देखना, सब कुछ संभालना और उसके साथ जॉब पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारी औरतों के लिए, और वो सोचती हैं कि नहीं जॉब अब नहीं करूँगी, अपने बेबी को देखना है। तो उस टाइम क्या करें, क्योंकि वो तो हमेशा से जॉब करती थी, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड थी, और अचानक वो बिल्कुल अपने घर को संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं और बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है अपने हस्बैंड के ऊपर। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी उनको अपने हस्बैंड को ही बोलना पड़ता है मुझे ये चाहिए। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ करती होती ना तो मैं वो चीज़ खुद खरीद सकती थी, है ना। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे आसपास में रहती हैं। लेकिन मैंने तो कुछ लड़कियों ऐसा भी देखा है लड़कियों को कि वो अभी मैरिड नहीं है, नॉर्मल अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं और
वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो उनको ख़रीदने का मन है ना, वो भी वो नहीं खरीद पा रही हैं, क्योंकि उनके पापा पैसा नहीं देते हैं। कुछ भी मांगने से हर कुछ उनको नहीं मिलता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि तू कुछ करना, कि तुझको ये सारे कुछ खरीदने के लिए पापा से पैसा ना मांगना पड़े, तो खुद से खरीद पाए। तू बहुत सारा कुछ कर सकती है, कुछ कोर्स कर ले, कुछ अच्छा कुछ कर ले, जिससे तू खुद उस चीज़ को करके अपने पैसे कमा सकती है, खुद पे डिपेंडेंट रह सकती है। या तो तू जॉब ढूंढ ले। तो बोलती है जॉब नहीं करने देते हैं, बोलते हैं क्या जॉब करना है ये वो। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही आता है ना, तुम अभी कुछ नहीं कर रही हो, बाय द वे तुम ऐसे घर में चली जाओ जहाँ पे पूरी हाउसवाइफ बन जाओ, तुमको कहीं से कुछ इनकम नहीं होने वाला है, पूरी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो बताओ तुम्हारी लाइफ तो ज़िंदगी भर ऐसी हो जाएगी। आज तुम रो रही हो, तुम लाइफ टाइम रोगी। यार कुछ भी करके अभी अपने पापा के घर पे हो, जिद करके कुछ ऐसा सीख लो जो लाइफ टाइम तुमको काम करे। तुम उस पर से उसको करके दूसरों को सिखा के या कुछ भी ऐसा करके खुद पे डिपेंडेंट रहो। छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए तुमको हमेशा हस्बैंड या पापा के पास ना जाना पड़े। तो ऐसी भी फैमिली है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिले जो मैरिड है और पूरी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको कुछ भी खरीदना होता है ना, तो वो बोलते ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हस्बैंड से लेके छुपा के रखते हैं। और कुछ भी बाय द वे वो मंगा ली तो हस्बैंड 10 क्वेश्चन करता है, कहाँ से मंगाया, कहाँ से पैसा मिला तुमको, ये वो, है ना। अब बाय द वे वो कुछ काम करती होती, छोटा ही कुछ काम करती होती, तो वो बोल सकती थी कि ये मेरा खुद के पैसे से है, ये मैंने खुद के मेहनत से पैसा जो रखा था उससे मैंने खरीदा है। लेकिन उनके पास बोल नहीं सकती हो, क्योंकि वो हस्बैंड भी जानता है कि तुम्हारे पास पैसा आएगा कहाँ से, तुमने मेरे से लिया होगा। तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ सीख लो जिससे आप घर पे रह के कमा सको। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ मुझसे मिली इस दौरान जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, और एक ही बात बोली कि पूजा, तुमको देख के एक चीज़ ज़रूर लगता है, लाइफ में कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। हम इतना बिजी हो चुके हैं लाइफ में, घर पे इतना सारा काम कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, टाइम पे सब कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन हस्बैंड आके बोलते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो, है ना। और कुछ भी हमें कुछ ऐसा कुछ खरीदना होता है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि हस्बैंड को बोलूँ, पता नहीं खरीदेगा कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और एक ही बात बोलती हैं वो कि आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मेरे 2 पैसे बन पाए। तो उस टाइम मुझे सच में ऐसा फ़ील हुआ कि शायद ऐसा क्या कर दूँ, ऐसा कौन सा आइडिया दे दूँ, ऐसा क्या करूँ कि उनके लाइफ में जो वो चाहती हैं वो खुद से पा सकें। आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि वो वीडियो हर उस लड़की, हर वो औरत के पास जाए जिनको फील होता है कि शायद आज वो कुछ करती होती तो जितना डिपेंडेंट अपने हस्बैंड के ऊपर है वो आज नहीं होती है। शायद कुछ ऐसा करती तो आज जो मन मार के रहती हैं वो सब कुछ कर पाती जो उनका मन चाहता है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है, ये वीडियो उन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइए जो आज तक अपने बारे में कुछ करने का नहीं सोचती हैं। हमेशा यही सोचती हैं कि घर पे हूँ, घर का सारा काम कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। नहीं, आपको पता है लोग यही कहते हैं, हाउसवाइफ काम ही क्या है। सुना है ना आपने, करती क्या हो दिन भर। हाउसवाइफ हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारी टाइम पे करती हूँ, सब कुछ टाइम पे करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करती। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, इस हाउसवाइफ बनने के साथ साथ कुछ अपने लिए भी टाइम निकालो, ऐसा कुछ करो जिससे थोड़ी इनकम होती हो और आज से कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए ये नहीं सोचना पड़े कि उनको बोलना पड़ेगा तब मुझे ये मिलेगा और पता नहीं वो देंगे कि नहीं, तो मन मार के रह जाती है।